हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आप आसानी के साथ जान सकेंगे कि जॉब इंटरव्यूज या आम मुलाकात में आपके साथ कौन झूठ बोलता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। व्यूवर्स, आमतौर पर लोग छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन अहम मामलात में भी ऐसे झूठ बोलते हैं जो हमेशा के लिए उनके ताल्लुकात बदल सकते हैं, उनका रोजगार खत्म कर सकते हैं या उन्हें जेल भी भेज सकते हैं। झूठ दो तरह के होते हैं, लो स्टेक लाइज छोटे मोटे झूठ, हाई स्टेक लाइज बड़े झूठ। सवाल यह पैदा होता है कि लोग झूठ बोलते क्यों हैं। पॉसिबल काजेस ये हो सकती हैं कि लोग शर्मिंदगी से बचने के लिए या मजाक के लिए या फिर आमतौर पर शेखी बिगाड़ने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, मगर ऐसे झूठ लो स्टेक लाइज यानी छोटे मोटे झूठ ही होते हैं जिनसे किसी का ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन कुछ झूठ मुजरिमाना नौयत के भी होते हैं जिनका अव्वलीन मकसद सजा से बचने के वास्ते अपने जुर्म पर पर्दा डालना भी होता है। उनको हाई स्टेक लाइज कहते हैं। हाई स्टेक लाइज का पता लगाना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम होता है और वो अक्सर फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड वर्बल इंडिकेटर्स पर गौर करते हैं जिनकी मदद से ये बताया जा सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है। 30 सालों से FBI एजेंट और हाउ टू स्पॉट लाइज लाइक द FBI के मुसन्निफ मार्क बाउटन बताते हैं कि झूठ का पता लगाने के लिए चेहरे के तासुरात पढ़ने के काबिल होना फायदेमंद साबित हो सकता है, चाहे आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ना भी कर रहे हों। चेहरे के बहुत से तासुरात और उनसे वाबस्ता रिएक्शंस हैं जो इस बात की निशानदही कर सकते हैं कि कोई आपके साथ झूठ बोल रहा है। कुछ तासुरात घबराहट की वजह से होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से। झूठ पकड़ने के लिए यह समझना जरूरी है कि मतलूबा शख्स आमतौर पर किस तरह बात करता है। जब आप छोटी छोटी बातें करते हैं या बेतुके सवालात पूछते हैं तो थोड़ी देर के लिए मुशाहिदा कर लेना बेहतर है कि उसके मामूल के रद्द अमल बशमूल उसकी सोच क्या है। जब आप ज्यादा सजेस्टिव या पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और वो मुतअद्दिद लाइंग इंडिकेटर्स दिखाता है तो ये वो इंडिकेटर्स भी नहीं जो उसने पहले दिखाए थे, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है। Here are 12 indicators that can help you detect if someone's lying. Number 1, wash their eyes. क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। Eyes darting back and forth. आगे पीछे देखना, ये एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जिसका मतलब है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या आपके उन सवालात की वजह से फंस गए हैं जिनका वो जवाब नहीं देना चाहता। जब लोग फरार का रास्ता तलाश करने के लिए तेजी से आगे पीछे देखना शुरू कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो असल बात को छुपाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। नंबर 2, रैपिड ब्लिंकिंग, तेजी से आंखें झपकाना। एक शख्स आमतौर पर 1 मिनट में तकरीबन 5 या 6 बार या हर 10-12 सेकंड में एक बार पलक झपकाएगा, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो स्ट्रेस की वजह से वो तेजी से यके बाद दीगरे 5 या 6 बार पलक झपका सकता है। नंबर 3, क्लोजिंग आइज फॉर मोर देन 1 सेकंड। जब कोई झूठ बोले तो वो 1 सेकंड से ज्यादा के लिए आंखें बंद करता है क्योंकि ये एक किस्म का डिफेंसिव तरीकेकार है। नॉर्मल हालात में एक शख्स 100 से 400 मिली सेकंड या 1 सेकंड की रफ्तार से आंखें बंद करेगा। नंबर 4, लुकिंग अप टू द राइट। जब किसी राइट हैंडेड पर्सन से कोई बात पूछी जाए और वो ऊपर की तरफ और बाएं जानिब देखे तो वाकईतन मेमोरी को एक्सेस कर रहा होता है। ताहम अगर वो ऊपर की तरफ और दाएं तरफ देखे तो वो अपनी इमेजिनेशन को एक्सेस कर रहा है और जवाब क्रिएट कर रहा है। इसमें बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि जब आप बाएं तरफ देखते हैं तो दिमाग की राइट साइड काम करती है जो कि मेमोरी का काम करती है और माजी की सच्ची बातें बताने के लिए याददाश्त का सहारा लिया जाता है। जब आप दाएं तरफ देखते हैं तो दिमाग की लेफ्ट साइड काम करती है जो कि क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन का काम करती है। झूठ भी उसी साइड से सोचे जाते हैं, ताहम लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए रद्द अमल अमूमन इसके बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। नंबर 5, लुकिंग डायरेक्टली टू द राइट। नोट करें कि आप उनसे क्या पूछ रहे हैं। अगर आप किसी राइट हैंडेड पर्सन से कोई बात पूछें तो आवाज को सुनने के लिए उसकी निगाहें लेफ्ट साइड पे उसके बाएं कान की तरफ मुड़ेंगी, लेकिन अगर उसकी निगाहें उसके दाएं तरफ मुड़ गई तो वो झूठ बोलने वाला है। लेकिन लेफ्ट हैंडेड पीपल का मामला इससे उलट भी हो सकता है। नंबर 6, लुकिंग डाउन टू द राइट। स्मेल, टच और सेंसेशन की मेमोरी को रिकॉल करते हुए आंखें नीचे की तरफ बाएं तरफ मुड़ जाती हैं,
लेकिन अगर वो शख्स झूठ बोलता है तो उसकी निगाहें नीचे और अपने दाएं तरफ हो जाएंगी। नंबर 7, false smile. Bunched skin beneath and wrinkles beside the eyes indicate a real smile. जब लोग हकीकी तौर पर मुस्कुराते हैं तो उनकी आंखों के इर्द गिर्द की जिल्द पर रिंकल्स पड़ती हैं, लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है और मुस्कुराने की कोशिश करे तो उसकी आंखों के गिर्द स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 8, फेस टचिंग. जब वो झूठ बोलते हैं तो केमिकल रिएक्शन की वजह से लोगों के चेहरों पर खारिश होती है। फेस पे खारिश करने का मतलब है कि झूठ बोला जा रहा है। नंबर 9, पर्स्ड लिप्स. वो अपने मुंह से क्या करते हैं उस पर निगाह रखें। भिंचे हुए होंठ झूठ बोलने की अलामत है। झूठ बोलने पर आमतौर पर मुंह खुश्क हो जाता है। उसको कवर करने के लिए वो शख्स होंठों को सख्ती से सुकेड़ता है। नंबर 10, एक्सेसिव स्वेटिंग. इजाफी पसीना आने का मतलब ये है कि झूठ बोला जा रहा है। संजीदा मामलात में झूठ बोलते हुए पेशानी, गाल या गर्दन के पीछे पसीना जाहिर हो सकता है और आप इस बात का इम्कान देखेंगे कि उस शख्स ने उसे पोंछने की कोशिश की है। नंबर 11, ब्लशिंग. ब्लशिंग इज इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स caused by sympathetic nervous system. खवातीन झूठ बोलते हुए शर्मा सकती हैं, जिसकी अलामत चेहरे या नाक का सुर्ख होना भी है। नंबर 12, हेड शेकिंग. इस तरफ ध्यान दे कि वो किस सेमत सर हिलाएंगे। अक्सर जब लोग सच कहते हैं तो अपनी बात के साथ एग्रीमेंट में अपने सर को हिला देंगे, लेकिन अगर उन्होंने जो कुछ कहा है उसके उलट में वो सर हिला दे तो उनके जिस्म उनके झूठ का साथ नहीं दे रहे। जी, तो अब आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके साथ झूठ बोलना अब इतना आसान नहीं रहा। व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है, आप कमेंट्स में बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ। स्टे ब्लेस्ड।